नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत इतना पीछे कैसे रह गया? टेक्नोलॉजी के अंदर, हथियारों के मामले के अंदर भारत पीछे रहने का मुख्य कारण क्या था? क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया? नहीं आया तो ये सोच के आप देखिए कि भारत है वो परमाणु बम बना सकता है। भारत है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना सकता है। लेकिन भारत फाइटर जेट्स नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है, वो कोई देश किसी देश को ट्रांसफर नहीं करता। तो उसको बनाने के लिए देश को बनाना ही पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों को ये टास्क दिया गया कि आपको भारत के लिए परमाणु बम बनाना है, तो वैज्ञानिकों ने बना दिया, टास्क को पूरा कर दिया। वैज्ञानिकों को बोला गया लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी कोई देश ट्रांसफर नहीं करता, तो वैज्ञानिकों को उसका भी टास्क दिया गया, तो उस टास्क को भी पूरा कर दिया। तो मतलब इससे ये तो प्रूफ होता है कि भारत के अंदर जो साइंटिस्ट है उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो दुनिया के अंदर कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। ये उनके अंदर काबिलियत है, क्योंकि जो परमाणु बम है वो विश्व के अंदर दो देशों के ही ओरिजिनल है। एक तो भारत, भारत ने न किसी देश से फॉर्मूला चोरी किया है, न किसी से कॉपी किया है। और एक था जर्मनी का, जो अमेरिका ने कॉपी कर दिया था। जर्मनी के साइंटिस्ट को अमेरिका वहां पर ले गया और उसने परमाणु बम बना दिया। अमेरिका की कॉपी कर दिया सोवियत संघ रूस ने। इस तरह से ये फैल गया। जर्मनी और भारत, इनका परमाणु बम है वो ओरिजिनल है, बाकी सबने इधर उधर से चोरी किया है या कॉपी किया है। तो भारत जो फाइटर जेट्स है उसके मामले में इतना आगे नहीं बढ़ पाया। वो क्यों नहीं बढ़ पाया? या जो सवारी वाले हवाई जहाज है उसके अंदर भी भारत कोई ज्यादा है नहीं। भारत यूरोप से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है। तो इसके इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर के अंदर घुसने नहीं दिया। फाइटर जेट्स को बनाने के अंदर भारत ने रुचि नहीं दिखाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्य वजह भ्रष्टाचार था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे सिस्टम के अंदर भ्रष्ट, उनको कमीशन के चक्कर में विदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिलवाने के अंदर, दलाली के अंदर पैसे चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को ये टास्क देने ही नहीं दिया। तो इस तरह से वो वहां पर उनको ऑर्डर करेंगे, ये ऑर्डर है वो करोड़ों डॉलर्स में होते हैं, तो उसकी अंदर कमीशन भी ये लोग बहुत बड़ा मार्जिन खाते हैं। तो इस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों को ये टास्क ही नहीं दिया गया कि आप फाइटर जेट्स बनाइए, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट्स बनाइए या 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट्स बनाइए। वो केवल खरीदने के अंदर भारत सरकार लगी रही। भारत के अंदर जो सवारी वाले हवाई जहाज है वो भी बनते नहीं है, उसको भी भारत यूरोप से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है। तो उसके अंदर भी भारत की जो एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, उसके अंदर भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे रहे होंगे कि उनको भी कमीशन के चक्कर में विदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिलवाए जाते हैं। तो अब भारत सरकार है वो उस मामले में काम कर रही है कि भारत के अंदर फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाए, भारत के अंदर और भी हवाई जहाज है उसका निर्माण किया जाए। क्योंकि ये है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो सवारी वाले हवाई जहाज है वो भी भारत के लिए बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभी चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है और शहरों की जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। छोटे छोटे सिटी है उनके अंदर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, तो सवारी वाले प्लेन्स की भी भारत के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। तो भी भारत बाहर से खरीद रहा है, ये बहुत बड़े ऑर्डर होते हैं। और भारत फाइटर जेट्स के मामले में तो विदेशी कंपनियों पर निर्भर है ही है। रूस से खरीदता था, फ्रांस से खरीदता है, अभी राफेल खरीदे, वो कितना बड़ा ऑर्डर था। और हथियार के मामले में भारत हमेशा से पीछे रहा है, विकसित तक कर रहा है, लेकिन S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भारत विकसित नहीं कर, अंदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत विकसित कर पाया। S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं कर पाया, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा टास्क दिया ही नहीं गया, तो वो कैसे कर पाएंगे? और भारत के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उन्होंने तो संसद के अंदर बयान दिया था कि यहाँ से 1 रुपया जाता है और जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार कितना था। 1 रुपया जहाँ भेजती है वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। तो भारत के अंदर कितना भ्रष्टाचार है ये इस बात से साबित हो जाता है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये भारत का प्रधानमंत्री संसद के अंदर ये बयान दे रहा है। कि क्या राय है कि उस समय और अब के समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? तो उस हिसाब से अभी भी भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब जब भारत सरकार ने वैज्ञानिकों को टास्क दिया है
अपने यहाँ के इंजीनियरों को टास्क दिया है, तब तब उन्होंने अपने आप को साबित किया है, उस टास्क को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। कश्मीर के अंदर सबसे ऊंचे पुल के निर्माण की बात हो, सबसे लंबी सुरंग के निर्माण की बात हो, या भारत के लिए परमाणु वेपन बनाने की बात हो, या अग्नि सीरीज की लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाने की बात हो, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल बनाने का टास्क हो, जब जब इन लोगों को दिया गया है तब इन लोगों ने सफलतापूर्वक उस कार्य को अंजाम दिया है। तो भारत सरकार को भी ये चाहिए कि भारत के जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, उनको ऐसे टास्क दिए जाए तो वो पूरे कर सकते हैं और देश आगे बढ़ सकता है। और देश के लिए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो विदेशों के अंदर हथियार खरीद के अंदर पैसा जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।